और ये जो भाई कदीमी दरख्त है बहुत पुराना है, आप सुन के हैरान हो जाएंगे। रहते छोटे से गांव में हैं लेकिन इनके पास भाई गाड़ियां सबके पास बड़ी बड़ी हैं। उसके अलावा ये पुराना घर है। देखें, इस अंकल से हमने इजाज़त ली कि हम आपके इस घर को विजिट कर लें। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं काशिफ पंवर, चाइना के शहर चिनखंदाओ से आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, आज मैं खड़ा हुआ हूं चाइना के एक गांव में, ये आप देख रहे होंगे। तो आज हम चाइना का ये खूबसूरत गांव विजिट करेंगे और देखेंगे कि भाई चाइनीज़ विलेज में, चाइनीज़ की जो विलेज लाइफ है वो किस तरह होती है और उसके अलावा इनके पास क्या क्या फैसिलिटीज़ होती हैं गाँव में। आ जाए मेरे साथ। दोस्तों, आप ये इस तरफ देख रहे होंगे कि इनकी ये पक्की पक्की गलियां बनी हुई हैं और ये इनके घर भी देखें पक्के बने हुए हैं। दोस्तों, आप ये देखें कि कितना खूबसूरत इनका स्ट्रक्चर है, बाहर से भी और यकीनन अंदर से भी ये बहुत ही खूबसूरत होंगे। और इनकी ज़िंदगी देखें भाई, पुरसुकून माहौल है ये। और जानवर भी घर में रखे हुए हैं इन लोगों ने, जिस तरह हमने रखे होते हैं। और ये भाई देखें सामने, घर के सामने ये, और मुर्गी वगैरह के लिए ये है, परिंदों के लिए। लेकिन सख्त सर्दी है, आप देख रहे होंगे कि जानवर भी भाई इन्होंने रखे हुए हैं, जिस तरह हम अपने घरों पे जानवर रखते हैं गांव में। और इसी तरह भाई गांव के सेंटर में ये आप देख रहे होंगे कि ये छोटी सी मार्केट बनी हुई है, जहाँ पे ये सब्ज़ी वगैरह ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं भाई। ये देखें भाई, रोज़मर्रा की चीज़ें, खाने पीने की, फ्रूट, सब्ज़ी। और ये जो कारोबार करने वाले हैं ये लोकल हैं यहाँ के और ख़वातीन हैं। और इनकी एज, उम्र देखें कितनी है, लेकिन ये भाई अपने काम से, कारोबार से बहुत मेहनत मोहब्बत करते हैं। एक मेहनत भी करते हैं और अपने काम से मोहब्बत करते हैं। नी हाओ, हेलो, नी हाओ। भाई ये शॉप बनी हुई है और ये उन्होंने सामने जूते वगैरह रखे हुए हैं सेल करने के लिए। उसके साथ साथ भाई जिस तरह हमारे घरों में ये सारी चीज़ें होती हैं अपने सामान को कैरी करने के लिए, जिस तरह हम गधे गाड़ी वगैरह यूज़ करते हैं, लेकिन ये यहाँ पे भाई ये चीज़ यूज़ करते हैं। देखें, अपने सामान को कैरी करने के लिए। भाई इनके रोड और रास्ते देखें कितने पक्के हैं। नी हाओ। और सारी फैसिलिटीज़ भाई हैं, बिजली भी है, पानी भी है और गैस की भी फैसिलिटीज़ यहाँ पे मौजूद है। और इनके भाई ये देखें प्रॉपर स्ट्रक्चर घरों का बना हुआ है, तो बहुत ही खूबसूरत और दिलकश। दोस्तों, सच पूछें मुझे अपने गांव वाली फ़ील आ रही है कि मैं अपने जैसे गांव में हूँ, लेकिन फ़र्क ज़रूर है कि हमारे यहाँ सादे मिट्टी के बने हुए कच्चे घर होते हैं और उनका भी अपना ही एक मज़ा है, उसका अपना स्ट्रक्चर है। लेकिन यहाँ पे सारे घर पक्के बने हुए हैं और सारी फैसिलिटीज़ इनके पास मौजूद है। और अभी ये कोई चीज़ है, कोई दरख्त है पुराना, कोई कदीमी दरख्त है और इनका बिलीव भी होता है। ये तो आपको पता है, ये कम्युनिस्ट हैं, किसी को मानते नहीं है, कोई मज़हब नहीं है इनका, लेकिन फिर भी इनके बिलीव्स होते हैं। गुड लक के हिसाब से कुछ ना कुछ ये चीज़ें एक दूसरे को देते भी हैं। और कुछ राइटिंग वगैरह में भी इसी तरह ये पुराना दरख्त है कदीम, इसको भी हम विजिट करते हैं। जी दोस्तों, तो इसको हमने ट्रांसलेट किया है। और ये जो भाई कदीमी दरख्त है बहुत पुराना है, आप सुन के हैरान हो जाएंगे। और ये जो दरख्त है ना भाई, ये इतने साल पुराना है भाई, 1360 साल पुराना दरख्त है भाई। 1360 साल पुराना दरख्त है। और ये जो बोर्ड वगैरह बना है ये भी 2012 में बना है, तो ये 12-13 साल आप और भी ऐड कर लें इसमें। ये आप जो पीछे दरख्त देख रहे हैं ये 1360 साल पुराना दरख्त है भाई। भाई ये देखो पूरा अंदर से खाली है पूरा। दोस्तों, आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि ये अपने दरख्तों का भी कितना ख्याल रखते हैं।
चलो इनका बिलीव भी होगा, यकीन भी होगा, वो एक अलग बात है। लेकिन यार देखो, ये दरख्त बहुत लगाते हैं और उगाते हैं, उनका ख्याल रखते हैं भाई, और हमारे यहाँ दरख्तों को काटते हैं। कितने साल होने के बावजूद भी तब भी इस दरख्त को इन लोगों ने ज़िंदा रखा हुआ है और इसकी देखभाल भी कर रहे हैं जितना इनसे हो सकता है। और हमारे भाई जो दरख्त होते हैं चंद, उनको भी हम काट लेते हैं चंद पैसों के लिए। रहते छोटे से गांव में हैं, लेकिन इनके पास भाई गाड़ियां सबके पास बड़ी बड़ी हैं। दोस्तों चाइनीज़ लोगों में ना मैंने कोई गरीब नहीं देखा, सबके पास भाई अपनी अच्छी ज़िंदगी ये सब गुजारते हैं, भले गांव में रहते हों कहीं पे भी हों, अपनी मेहनत करते हैं और अच्छी सी लाइफ ये गुजारते हैं। इनके पास देखें गांव में रहते हैं लेकिन भाई गाड़ियां हैं इनके पास। दोस्तों मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कोई मिल जाए और हम इनके घर अंदर का स्ट्रक्चर देखें, अंदर से विज़िट करें, लेकिन ऐसे हम जा नहीं सकते और कोई अगर हमें खुद इनवाइट करे तो इसलिए मैं आपको बाहर से ही दिखा रहा हूँ। तो फिर भी आप देखें यार, दोस्तों ये देखें घरों के सामने। इसके अलावा मैंने मॉडर्न विलेज जो हम तंगशान गए थे वहाँ का आपको विज़िट करवाया था, वहाँ पे भी आपको दिखाया था कि ये अपने घरों के सामने भाई सब्जियाँ फल फ्रूट ज़रूर उगाते हैं। अभी सख्त सर्दी है, बहुत ज़्यादा सर्दी है यहाँ पे भाई, माइनस में टेम्परेचर चल रहा है, -4, 5, 6, तो इसलिए भाई आपको वीरानी नज़र आ रही होगी। और दरख्तों के पत्ते भी आप देख रहे होंगे बिल्कुल झड़ चुके हैं, तेज़ हवा चलती है यहाँ पे। तो लेकिन यहाँ पे देखें इन्होंने फिर भी प्याज वगैरह ये सारी चीज़ें उगाई हुई हैं। और इस घर को हम विज़िट करते हैं तो भाई देखें घरों का स्ट्रक्चर, अपना रिक्शा और ये एक स्टोर समझ लें। और भाई ये देखें इनके पंछी वगैरह, लकड़ियाँ वगैरह रखी हुई हैं आग जलाने के लिए भाई। उसके अलावा ये पुराना घर है, देखें इस अंकल से हमने इजाज़त ली कि हम आपके इस घर को विज़िट कर लें। तो ये भी देखें भाई सब्जियाँ, 2 कमरे पक्के बने हुए हैं भाई, पक्के बने हुए हैं, फैसिलिटीज़ इनके पास सारी हैं। और इस तरफ भी देखेंगे लकड़ियाँ वगैरह सारी चीज़ें हैं। और ये भाई भुट्टा रखा हुआ है, ये भाई अखरोट हैं, ये देखें अखरोट रखे हुए हैं। इन चीज़ों की इनके पास अपनी फसल है भाई, गन्ना भी है सामने। तो ये भाई छोटा सा घर भी मैंने आपको अंदर से विज़िट करवा लिया। इलेक्ट्रिक बाइक हो गई, ये भी इनके पास सबके पास होती है अमूमन। और उसके अलावा ये इलेक्ट्रिक रिक्शा जिसे कह लें, लोडर जिसे कह लें, वो भी सबके पास होता है। तो ये भाई खूबसूरत घर, चलते हैं भाई बाहर। नी हाओ भाई, ये देखें ये मेहनत कर रहे हैं अपनी। जी दोस्तों, तो हमारी वापसी की तैयारी है, तो इस व्लॉग का अख्ताम यहीं पे करते हैं। आपने ये विलेज देखा, उसके साथ साथ मेरा एक और व्लॉग भी है चाइना के विलेज पे, तंगशान जब मैं गया हुआ था। और ये जो भाई मैं यहाँ कल्चरल फेस्टिवल के लिए आया हूँ, इसकी वीडियो भी आप ज़रूर देखें। तो इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, सपोर्ट करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।